प्रिय छात्रों नमस्कार। दोस्तों, आज तक आप लोग त्रिकोणमिति टेबल को रटते थे, आप रट्टा मारते थे लेकिन आज हम त्रिकोणमिति टेबल को ऐसे बनाना सिखाएंगे कि आज से आपका रटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को पूरा देखें। आज से ही आपका त्रिकोणमिति टेबल रटना बंद हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 4 तक संख्याएं लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 से 4 तक संख्याएं लिख लेंगे। हमने लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4। अब हम क्या करेंगे, सभी में 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 से भाग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सभी पे रूट चढ़ा देंगे। रूट का मतलब करणी लगा देंगे और इस करणी का मतलब होता है संख्या का वर्गमूल निकालना। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए हम एक एक करके वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो इसका मान 0 ही निकलेगा। इसका मान क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। और आगे है रूट 1/4। अब हम 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए हम 1/4 का वर्गमूल निकालते हैं। 1/4। अब हम देख रहे हैं ऊपर है 1, नीचे है 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो निकल कर आएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब हम निकालेंगे 45 डिग्री का मान। 45 डिग्री के लिए ऊपर है 2/4, रूट 2/4। ऊपर नीचे कटने वाला है, काट देंगे। 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। मान आएगा रूट 1/2। ऊपर हम देख रहे हैं 1 का वर्गमूल 1 होगा और नीचे 2 का वर्गमूल निकलता नहीं। तो जब 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो हम रूट 2 ही लिखेंगे। तो साइन 45 का मान आएगा 1/2। साइन 45 का मान आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे रूट 3/4 का मान। ऊपर है 3। अब हमें पता है कि 3 का वर्गमूल निकलता नहीं तो रूट में 3 रहेगा। और बटे में है 4। 4 का वर्गमूल हमें पता है 2 होता है तो बटे में 2 आ जाएगा। तो रूट 3/2 आ गया साइन 60 डिग्री का मान। इसमें है 4/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4 हम काटेंगे तो कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 एक बार जाएगा तो इसका मान आएगा 1। और 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान निकल कर आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, अगर साइन के सारे मान निकालना आपको आ गया तो कॉस के सारे मान निकालना भी समझ लीजिए आपको आ गया। अब हम क्या करेंगे, कॉस में सारे मान पीछे से हम लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं साइन 90 डिग्री का मान लास्ट में 1 है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद है रूट 3/2, इसको लिखेंगे दूसरे में रूट 3/2। उसके बाद है 1/2, 1/2 इसमें लिखेंगे। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/2 होता है। अब हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पर लिख दिया 1/2। अब बचा है लास्ट में 0, 0 को लिख देंगे यहाँ पर। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 आया, कॉस 30 का मान रूट 3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 आ गया। अब हम निकालेंगे tan का मान। tan के सभी मान निकालने के लिए हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले जो कि फार्मूला होता है tan बराबर साइन
बटे कॉस, tan बराबर साइन बटे कॉस। मतलब ऊपर साइन का मान रखेंगे और नीचे कॉस का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो tan का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 0 डिग्री का मान। 0 डिग्री में हम देखते हैं साइन 0 का मान 0 रहेगा बटे कॉस 1 का मान 1 रहेगा। अब हम जब 1 से 0 को भाग देंगे तो मान निकल कर आएगा 0। 1 से जब हम 0 को भाग देंगे तो मान आएगा 0। तो यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान 0 ही रहेगा, tan 0 डिग्री का मान 0 ही रहेगा। अब हम आगे निकालेंगे tan 30 का मान। किसका? tan 30 का मान निकालेंगे आगे। तो tan 30 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे tan 30 के मान के लिए हम cos के 30 देखेंगे और sin के 30 देखेंगे। तो sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। तो ऊपर लिखेंगे 1/2 और बटे में लिखेंगे √3/2। दोनों के बटे में 2 है, 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। तो tan 30 का मान आया 1/√3, 1/√3। अब हम निकालेंगे 45 का मान। तो देख रहे हैं साइन 45 का मान और cos 45 का मान दोनों बराबर हैं। तो ऊपर नीचे जब हम बराबर मान रखेंगे तो दोनों कट जाएंगे। तो ऊपर नीचे जब दोनों बराबर संख्याएं कटेंगी तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो tan 45 का मान आ गया 1। अब हम निकालेंगे tan 60 डिग्री का मान। किसका? tan 60 डिग्री का मान। तो tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम देखेंगे sin 60 डिग्री का मान है √3/2। तो ऊपर लिखेंगे √3/2 बटे में लिखेंगे cos का मान 1/2। दोनों के बटे में 2 कट जाएगा, ऊपर आएगा √3 और नीचे आएगा 1। बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो tan 60 का मान आएगा √3। tan 60 का मान आएगा √3। अब हम निकालेंगे 90 का मान। तो sin 90 का मान है 1 और cos 90 का मान है 0। तो ऊपर लिखेंगे 1, ऊपर लिखेंगे हम 1 और नीचे लिखेंगे 0। अब जब हम किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका मान ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिखेंगे इनफाइनाइट, अनंत। इसको हिंदी में लिखते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। जिसकी कोई परिभाषा ना दी जा सके उसको कहते हैं अपरिभाषित। आशा है दोस्तों tan के सारे मान निकालना आपको आ गया होगा। अगर tan का मान निकालना आ गया तो cot इसी का उल्टा होता है। cot क्या होता है? इसी का उल्टा। अब हम निकालते हैं cot का मान। cot का मान दोस्तों निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे से लिखना शुरू करेंगे। जिस तरह से साइन का मान निकालने के पश्चात हमने cos का मान निकाला तो सारे मान पीछे से लिख दिए, उसी तरह से इसमें भी करना, सारे मान पीछे से लिखना है। तो इनफाइनाइट मान होता है 90 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का मान। इसको भी लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब √3 मान यहाँ लिखेंगे, फिर 1 है इसमें लिखेंगे tan 45 और cot 45 दोनों का मान 1 होता है। अब हम लिखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे 1/√3, 1/√3। अब बचा है 0, तो 0 को लिखेंगे यहाँ। आशा है दोस्तों cot के मान बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे sec के मान। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि sec जो होता है वो cos का भाई होता है और cosec होता है वो sin का भाई होता है, tan होता है वो cot का भाई होता है, sin जो होता है वो cosec का भाई होता है, cos जो होता है वो sec का भाई होता है और tan जो होता है वो cot का भाई होता है। sin cosec आपस में भाई भाई, cos sec आपस में भाई भाई और tan cot आपस में भाई भाई होते हैं।
तो हम क्या करेंगे, सेक का मान निकालने के लिए कॉस का व्युत्क्रम करेंगे। फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। कॉस बराबर 1/sec। 1/sec का मतलब कॉस का क्या करना है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कर देना है। तो हम निकालते हैं सेक का मान। सेक का मान निकालने के लिए हमें कॉस के सारे मान पता होने चाहिए। अब कॉस का मान हम देख रहे हैं, कॉस 0 का मान है 1 और इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं, बटे में हम मानेंगे 1 और 1 का व्युत्क्रम जब करेंगे तो ऊपर जाएगा 1, नीचे भी 1 आएगा, तो 1/1 आएगा सेक का मान और बटे में 1 लिखा नहीं जाता, तो सेक 0 डिग्री का मान आया 1। अब देखेंगे कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3 ये आ गया 30 का मान। अब सेक 45 का निकालेंगे तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो बटे में 1 लिखा नहीं जाता, तो मान आया √2। अब निकालेंगे सेक 60 का मान, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 होगा, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। अब निकालेंगे सेक 90 डिग्री का मान, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मानेंगे, तो देखिए इसके बटे में जब हम 1 मानेंगे 0/1, इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। अब जब हम 0 से 1 को भाग देंगे तो कोई मान ही नहीं निकलेगा। जब कोई मान नहीं निकलेगा तो इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित मान निकलेगा। अब हम निकालेंगे लास्ट मान कॉसेक के निकालेंगे। कॉसेक के मान निकालने के लिए हमें पता है कॉसेक जो होता है वो साइन का भाई होता है, तो इसमें सारे साइन के व्युत्क्रम कर देंगे, कॉसेक का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम साइन के व्युत्क्रम करते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान देखते हैं, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, अनंत। कैसे, देखिए ऊपर है 1 और बटे में कुछ नहीं, तो ऊपर है 0, बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। इसका व्युत्क्रम करेंगे 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, 0 से 1 को भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, अनंत। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान आ गया इनफाइनाइट, अपरिभाषित। अब हम निकालेंगे कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान देख रहे हैं 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 होगा और बटे में 1 लिखा नहीं जाता, तो मान आएगा 2। अब हमें निकालना है कॉसेक 45 डिग्री का मान, तो हम देख रहे हैं साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2/1 और बटे में 1 लिखा नहीं जाता, तो मान आएगा √2/1, बटे में 1 लिखा नहीं जाएगा। अब हमें मान निकालना है, मान देखना है साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2/√3। अब हम निकालेंगे कॉसेक 45 का मान, तो देखेंगे साइन 45 का मान होता है 1, साइन 45 का मान होता है 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और 1 बटे में है 1 ऊपर, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 आएगा। क्या आएगा, 1/1, बटे में 1 लिखा नहीं जाता, तो 1। कॉसेक 90 डिग्री का मान आ गया है 1। दोस्तों आशा है कि पूरी टेबल आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर वीडियो स्किप नहीं करोगे तो
100% आपको ये पूरी टेबल समझ में आ जाएगी। और अभी तक आप इस टेबल को रटते थे, लेकिन आज से ही आपका रट्टा मारना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।